चेतन कुमार चीता एक ऐसे वीर सैनिक और योद्धा की कहानी जिस पे सिर्फ भारत की सेना को ही गर्व नहीं बल्कि भारत के एक एक नागरिक को गर्व है। चेतन कुमार चीता का संबंध नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के साथ है, जहां उन्होंने अपनी वीरता से देश की सुरक्षा में कई योगदान दिए। चेतन कुमार चीता एक गरुड़ कमांडो के रूप में आतंक विरोधी अभियानों में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए जाने जाते हैं। चेतन कुमार चीता का जन्म कर्नाटका के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन से प्रारंभिक दिनों से ही देशभक्ति और सीमा सुरक्षा के प्रति विशेष रुचि दिखाई थी। उन्होंने देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होने का निश्चय किया और आर्मी में शामिल हो गए। अपनी वीरता से जल्दी ही उन्होंने अपने अधिकारियों का विश्वास जीत लिया था। चेतन कुमार चीता भारत के एनएसजी गरुड़ कमांडो फोर्स में एक कमांडो थे। एनएसजी एक इलाइट फोर्स है जो आतंकवाद विरोधी और हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। चेतन कुमार अपनी टीम के लीडर थे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों को सफल रूप में अंजाम दिया। बंदीपुरा इनकाउंटर एक शौर्य की मिसाल। चेतन कुमार चीता की कहानी सबसे प्रमुख तब बन गई जब फरवरी 2017 में जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान उन्होंने अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। यह इनकाउंटर भारत की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था, जहां उनकी टीम को कुछ खतरनाक आतंकवादियों का सामना करना पड़ा। चेतन कुमार चीता अपनी टीम के साथ बंदीपुरा के एक गांव में एक टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए भेजे गए थे, जहां उनका मुकाबला कुछ हार्डकोर आतंकवादियों के साथ था। इस ऑपरेशन के दौरान उनकी टीम पर अचानक फायरिंग स्टार्ट हो गई और उन्हें गोलियां लगनी शुरू हुई। गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने अपना मनोबल बनाए रखा और आतंकवादियों का समर्थन से सामना किया। ऑपरेशन के समय चेतन कुमार चीता को 9 गोलियां लगी। ऑपरेशन में वो गोली से गंभीर रूप से घायल हो गए, परंतु उन्होंने अपना ऑपरेशन पूरा किया और अपनी टीम के साथ मिलकर उन आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन के दौरान चेतन कुमार चीता के सर में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। अब चेतन कुमार चीता की जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई शुरू हो गई थी। उन्हें तुरंत दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें एग्जामिन करा और कहा इस आदमी का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। पर कहते हैं ना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और ये लड़ाई तो चेतन कुमार चीता एक योद्धा की थी, जिन्होंने अपने जीवन शक्ति और मनोबल के बल पे इस लड़ाई को भी जीता। चेतन कुमार चीता पे कई ऑपरेशन करे गए और कुछ ही दिनों में वो कोमा में और वेंटिलेटर पे जा चुके थे। पर इस योद्धा ने वहां पर भी हार नहीं मानी। कई हफ्ते अस्पताल में रहने के बाद और काफी सर्जरीज के बाद चेतन कुमार चीता ने एक अद्भुत तरीके से अपनी जिंदगी को जीत लिया। उन्होंने मौत को भी शिकस्त दे दी। उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और वे एक बार फिर से अपने कदमों पे खड़े हो गए थे। अप्रैल 2017 में उन्होंने एक बार फिर वर्दी पहनी और सीआरपीएफ को ज्वाइन करा। चेतन कुमार चीता को इस वीर गाथा के लिए शौर्य चक्र, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को उनकी हिम्मत, देश के प्रति उनके आत्मनिवेदन और सीमा सुरक्षा के प्रति उनके योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने जो शौर्य दिखाया उस पर भारत के एक एक नागरिक को उन पे गर्व है। चेतन कुमार चीता की कहानी ना सिर्फ एक सैनिक की वीरता और त्याग का प्रतीक है, बल्कि एक व्यक्ति के जीवन के प्रति दृढ़ संकल्प और साहस का उदाहरण है। सर में गोली लगने के बाद भी उन्होंने जीने की लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को सफल बनाया। उनका जीवन भारत के हर वीर सैनिक के प्रति एक समर्पण और प्रेरणा है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। चेतन कुमार चीता आज भी देश की सुरक्षा के प्रति समर्पित हैं और उनका योगदान भारत की सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक मिसाल है। वेलकम टू द चैनल केवीसी एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ शंकर मंधार। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हाँ, आज एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर बनता है, मेरे लिए नहीं, उस योद्धा कैप्टन कुमार चीता के लिए। तो जाइए और सब्सक्राइब और शेयर करके आइए। जल्द ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, आपके अपने चैनल केवीसी एंटरटेनमेंट। टिल देन अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।